Can anybody out there hear me? Hear me? जिनके हृदय में हे भक्ति महारानी आपका थोड़ा भी आदर है, उसे कभी प्रेत नहीं छू सकता। पक्की बात, ये विश्वास करो, ध्यान पूर्वक सुनो। एसाम चित्ते वासुदेव भक्ति, थोड़ी भी, जो सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यंत कीनासम स्वप्ने अमल मूर्ते, जो यमराज है वो स्वप्न में भी उसे नहीं देख सकते जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है। बस एक भक्ति, वासुदेव भक्ति। और बड़ी हिम्मत से ये बात पकड़ लो कि तुम्हें कभी कोई प्रेत छू नहीं सकता। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शेन न प्रभुर भवेत्। स्पर्श नहीं कर सकता है, पक्की बात है। ये हमने देखा है, आगे पीछे चलते देखा है, थोड़ा भय प्रदान करते देखा है, लेकिन छुआ नहीं आज तक। गंगा के किनारे स्मशान में पूरी रात, क्या पता कि आगे क्या है, पर कभी शरीर को कोई चोट पहुंचाई हो या स्पर्श किया, आज तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अपना कल्याण करने के लिए भक्तों का दर्शन, भक्तों से संभाषण हो, लेकिन अमंगल नहीं कर सकते। बैठा लो, गले में कंठी बंधी है, भगवान का नाम चल जपते हो, कभी कोई प्रेत तुम्हें छू नहीं सकता। डरना मत। प्रेत योनि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, 84 लाख योनियों में है। इसी में प्रसंग में आएगा आगे चल करके। ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोपि वा, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर, ना कोई पिशाच, ना कोई प्रेत। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, गले में कंठी है, नाम जप, ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का थोड़ा भी निवास है, प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि के साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते। इसमें गोपीजन प्रमाण है। ना तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। ये जो भगवत चर्चा, धाम आना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, भगवान की भक्ति में, बोले नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर ही जायते कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। जब हजारों जन्मों के तपस्या और पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवान के नाम रूप लीला धाम में भक्ति होती है। कलयुग में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। केवल भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति। जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये ते सीदंत जगत रे दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंदका। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्त से द्रोह करते हैं, वो चाहे दुर्वासा जैसे तपस्वी क्यों न, तीनों लोक में भारी दुख ही दुख पाएंगे। बस बस अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मकई अलम ज्ञान कथालापैर भक्ति रे कैव मुक्तिदा। बस 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 व्रत से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, ज्ञान चर्चा से भगवत प्राप्ति नहीं। कलिकाल है, एकमात्र भक्ति से ही परम मोक्ष, परम पद जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के श्रीमुख से जब भक्ति का महत्व, भक्ति महारानी और पुष्ट हो गई। अहो नारद धन्योषि प्रीतिस्ते मयि निश्चला ना कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में वास करती हूं, मैं कभी आपको छोड़कर एक क्षण भी नहीं जा सकती। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने अपने क्षण भर की वार्ता से मेरे सारे दुख दूर किए, पर मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, अभी तो वृद्ध ही है। आप कृपा करो मेरे पुत्र में भी चेतना आ जाए, ज्ञान वैराग्य में। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्होंने हाथ से ऐसे पकड़कर जगाने लगे कि भाई ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं उठे। तब वेदांत तो सुनाया, वेदांत घोष, फिर गीता पाठ सुनाया, फिर वो कुछ जमाई लेते हुए उड़ा ऐसे, लेकिन जगे नहीं, ना गीता पाठ से ना वेदांत घोष से। नारद जी ने देखा कि जमाई ले रहे, थोड़ा नेत्र उठा रहे, बस फिर वैसे ही सो गए। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, वेदांत से नहीं जग रहे, गीता से नहीं जग रहे, ज्ञान वैराग्य, बड़े दुर्बल, केस सफेद, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, मतलब एकदम निस्तेज। नारद जी ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इनकी वृद्धावस्था जाए, कैसे ये जगे ज्ञान वैराग्य। भगवान का स्मरण करने लगे, हे भगवान मुझे उपाय बताओ ज्ञान वैराग्य को जगाने का। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि तुम इनके लिए एक महान सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म क्या है तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। आकाशवाणी बस इतना बोली, तुम धन्य हो, तुम इनके लिए सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा
और वो सत्कर्म कोई संत महापुरुष बताएंगे। आकाशवाणी साफ साफ सुनाई दी थी। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वो कहने लगे कि आकाशवाणी भी हुई और कुछ आशय भी नहीं समझाया। कहा संत शिरोमणि कहेंगे, वो कहां है संत शिरोमणि, हम किसको खोजें। आकाशवाणी ने भी बात गुप्त ही कही। वो कौन सा साधन है, वो कौन से संत शिरोमणि है जो मुझे बताएंगे, वे संत कहां मिलेंगे। अब आकाशवाणी ने जो कहा, मुझे करना चाहिए, खोज करना चाहिए संत शिरोमणियों की। शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले और प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर संतों से पूछते, उनकी बात संत जन सुनते। उन्होंने बताया कि असाध्य है रोग। जब आप जैसे महापुरुष गीता सुना रहे हो, वेदांत सुना रहे हो, ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहे, तो असाध्य ही है। कोई नारद जी के सामने नमन किए, मौन चल दिए, उत्तरे नहीं दिए। अब जहां जहां संतों में जाते तो संत जन यही कहते कि भाई सब संतों से बड़े तो नारद जी हैं। और जब नारद जी वेदध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ बार बार सुनाया और ज्ञान वैराग्य नहीं जगाए जा सके, तो फिर और क्या हो सकता है। नारद जी तो स्वयं महाभागवत योगी राज हैं, दूसरे संत तो कैसे बताए। जब बहुत पूछा लेकिन सबने कहा दुस्साध्य है। नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए निश्चय किया कि मैं यहाँ कठोर तपस्या करूंगा। इसी समय भगवान की प्रेरणा से करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दिखाई दिए। नारद जी बहुत आनंदित हुए, परस्पर नमस्कार हुआ। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वो साधना बतलाइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान, विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं सबके पूर्वजों के पूर्वज। आप सदैव वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और निरंतर हरिनाम कीर्तन करते रहते हैं। भगवान लीलामृत का रसास्वादन करके उन्मत्त रहते हैं। भगवान की चर्चा ही आपका जीवन है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीवना। कथा ही आपका जीवन है और हरि कीर्तन अमृत का, लीलामृत का पान करके उन्मत्त बने रहते हैं। और हर समय हरि शरणमेव ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हर समय आपके मुख से निकलता रहता है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस महामंत्र के कारण काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको छू नहीं सकती। हरि शरणम, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। किसी भी लोक में आप कहीं भी जा सकते हैं। आपके भ्रूभंग मात्र टेढ़ी होने पर भगवान के द्वारपाल जय विजय तुरंत पृथ्वी लोक में गिर पड़े थे और आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुंचे। धन्य हो गया मैं जो आज आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूं, आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जो कहा वो कौन सा साधन है, मुझे क्या अनुष्ठान करना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार जागृत हो और भक्ति सुखी हो जाए, सब में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा हो, ऐसा कौन सा साधन है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों में से बोले, देवर्षि आप चिंता मत करो, पहले तो प्रसन्न हो जाओ। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद जी, धन्य है उसका जीवन जो परोपकारी जीवन है, दूसरे के लिए। आप विरक्तों में शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं, भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में बहुत ब्रह्मा द्वारा रचे हुए लोगों की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो बड़ा गुप्त है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, ये सब तो लोक लोकांतर की प्राप्ति कराने वाले हैं। महालोक, तपलोक, जनलोक, स्वर्गलोक आदि। लेकिन ये जो भगवत चर्चा रूपी महान सत्कर्म है, ये मोक्ष प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। भगवान की जो दिव्य चर्चाएं हैं, जिसे परमहंस श्री सुखदेव जी ने गान किया है, जब संपूर्ण भागवत की चर्चा ज्ञान और वैराग्य भक्ति को सुनाई जाए तो तत्काल इनको बल मिलेगा, इनका कष्ट चला जाएगा और ये आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करेंगे। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे भगवान की चर्चा सुनकर कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं, कलयुग भयभीत होकर भाग जाता है। प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबके हृदयों में जागृत हो जाएगी जो भगवान की चर्चा सुनेंगे। नारद जी ने कहा,
कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ बार बार किया, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगे, तो महाराज श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जग जाएंगे? क्योंकि कथा के प्रत्येक श्लोक प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। शनकादि ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों का सार है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता, वही जब अलग फल रूप में आता है तो उसका स्वाद लिया जाता है। जैसे दूध में घी रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जाता, जब प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। जैसे गन्ने में शक्कर रहती है पर प्रक्रिया के द्वारा फिर उसका स्वाद अलग लिया जाता है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार फल रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा से युक्त श्रीमद् भागवत है। ये भगवान व्यास देव जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने के लिए स्वयं रचा है। वेद वेदांत के पारगामी गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे। तो आप याद करो, आपने ही तो 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था, उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले इस महामहिम भगवत चर्चा को सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आज तो मैं कृतकृत हो गया। आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा हरि जब करते हैं तो आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है। आप निरंतर भगवान शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तो मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।